बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 157 पीएम में लॉन्ग कोर्स का जो इनिशियल इंटरव्यू है उसको क्लियर करने के बाद आपके 4 डे आईएसएसबी टेस्ट होंगे। इन 4 डे आईएसएसबी टेस्ट से पहले आपको जो ऑफिसर लाइक 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ का पता होना चाहिए। उनके मैं इस वीडियो में नेम भी बताऊँगा और उनको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगा। इसी तरह वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब जब आप आईएसएसबी में जाते हैं तो आईएसएसबी में आपका डायमेंशन सिस्टम होता है, 3 डायमेंशनल सिस्टम। तो 3 सेलेक्टर्स आपके होते हैं, वो तीनों सेलेक्टर्स आप में ये 14 क्वालिटीज़ तलाश कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं आपको एज आ ऑफिसर देख रहे होते हैं, वो एज अ कैडेट आपको नहीं देख रहे होते। वो देख रहे होते हैं क्या ये लड़का या ये कैडेट जाके आगे ऑफिसर बन सकता है। वो आपके अंदर ये 14 क्वालिटीज़ तलाश कर रहे होते हैं, तो आपने जाने से पहले अपने अंदर ये ज़रूर डेवलप करनी है। इसी तरह क्वालिटी नंबर 1 आ गई कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। ये क्वालिटी हर ऑफिसर की पहचान होती है। अपनी एबिलिटीज़ और डिसीजन पर यकीन रखना। जब कोई मुश्किल सिचुएशन आए तो घबराहट के बजाय कामली सोचना और फैसला लेना। तो ये आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जब आप आईएसएसबी देने जाएं, आप इंटरव्यू देने जाएं, तो आपकी आंखों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा हो। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक बैलेंस कॉन्फिडेंस हो। इसके बाद क्वालिटी नंबर 2 है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। अपने काम और फैसलों की जिम्मेदारी लेना और अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाना, अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से लगन से करना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ना आईएसएसबी गए हैं, ग्रुप टास्क कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह का कमांड टास्क कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप लीडर हैं तो इंश्योर करो कि आप सब मेंबर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और रिज़ल्ट अचीव हो। सारे मेंबर्स मिल के काम कर रहे हैं और आपने वो टास्क पूरा करना है। ये जो क्वालिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर नज़र आनी चाहिए। कोई भी टास्क आप कर रहे हैं उसको मुकम्मल करें और पूरी लगन से करें। उसके बाद क्वालिटी नंबर 3 आ गई इंटेग्रिटी, ईमानदारी। इसमें आपका इंटेग्रिटी का मतलब आ गया कि सच्चाई और ईमानदारी और मोरल प्रिंसिपल पर कायम रहना। चाहे कोई देख रहा है या नहीं, आपने अपनी ईमानदारी करनी है, आपने सच बोलना है, आपने जो काम करना है ईमानदारी से करना है। मतलब ये कि अगर आपको कोई जीटीओ है, जीटीओ ने टास्क दिया है, तो आप देख रहे हो कि मुझे जीटीओ देख रहा है कि नहीं, कि मैं टास्क कर रहा हूँ कि नहीं। आपने ये नहीं देखना। आपको जो टास्क मिला है, आपने जो आपकी ड्यूटी है उसमें आपने वो मुकम्मल करनी है, अपने लगन से करनी है, ईमानदारी से करनी है। तो आपने ये नहीं देखना कि मुझे कोई देख रहा है ऑफिसर, या इस तरह आपने नहीं करना। आपने अपना काम ईमानदारी से करना है। वो जो जीटीओ आपके होंगे वो खुद ही देख लेंगे, उनका काम ही आपको जज करना है। तो आपने उनकी तरफ नहीं देखना, आपने अपना काम ईमानदारी से करना है। इसी तरह क्वालिटी नंबर 4 आ गई कोऑपरेशन, तावन करना। अभी से आप अपने बहन भाइयों के साथ कोऑपरेशन शुरू कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने माँ बाप के साथ कोऑपरेट करें। इसी तरह आप जब आईएसएसबी जाएंगे, आपने टीम के साथ मिलकर काम करना है और सबके साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखना है। अब आपको एक बैच मिलेगा, टीम मिलेगी आपको, तो आपने उसकी टीम के साथ एक अच्छा बिहेवियर रखना है। और ग्रुप प्लानिंग टास्क में भी आपकी सबकी बात सुननी है, आपने सबको तवज्जो देनी है और अपना भी राय जो आपकी होगी वो आपने कामली दे देनी है। क्वालिटी नंबर 5 इनिशिएटिव, पहल करना। किसी भी सिचुएशन का आपने वेट नहीं करना, किसी वक्त का आपने वेट नहीं करना, बल्कि ज़रूरत के वक्त खुद आपने एक्शन ले लेना है। अब जिस तरह के आपने हर जगह पहल करनी है जिधर आपकी ज़रूरत हो। अब ग्रुप डिस्कशन है, उसमें सब चुप बैठे हैं, तो आपने सबसे पहले हाथ खड़ा करना है कि मैं लेक्चर एड करूँगा, या मैं ग्रुप प्लानिंग करूँगा, या मैं मिलिट्री प्लानिंग करूँगा। तो आपने पहल करनी है, क्योंकि लीडर वही होता है जो पहल करता है, वो खुद अपना रास्ता बनाता है। इसी तरह क्वालिटी नंबर 6 डिटर्मिनेशन, अज़्म हिम्मत। अब आप किसी काम को करने का इरादा कर रहे हैं तो वो इरादा पुख्ता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इरादा आपका होना चाहिए। चाहे जितनी भी मुश्किलात हो, जितनी भी हर्डल्स बीच में आ रही हों, आपने वो काम करना है। इसी तरह मैं एसएसबी की एग्जांपल देता हूँ। आप वो करते हैं, ऑब्स्टैकल्स करते हैं, 9 ऑब्स्टैकल्स होते हैं 2 मिनट में। तो आपको वो इतने ईजी नहीं होते 2 मिनट में परफॉर्म करना। तो आपने हिम्मत रखनी है, आपने इरादा करना है कि मैं ये 9 से ज़्यादा करूँगा, मैं 11 करूँगा। तो आपने एक हिम्मत रखनी है, एक स्ट्रॉन्ग इरादा रखना है, माइंडसेट रखना है, तो आपने वो करना है। तो ये आपकी डिटर्मिनेशन है। इसी तरह ये क्वालिटी आपकी इंटरव्यू में भी चेक की जाएगी, डिटर्मिनेशन, कि आप अपनी बात से फिरते तो नहीं है। आपको कोशिश करेंगे वो इंटरव्यूअर के अपनी बात से हटाएं। आपको शुरुआत में जो बात करेंगे वो दोबारा एंड में आपको दोबारा रिपीट करेंगे और वो किसी और एंगल से करेंगे और आपको अपनी बात से हटाने की करेंगे, लेकिन आपने अपनी बात पे पुख्ता रहना। क्वालिटी नंबर 7 इज़ इमोशनल स्टेबिलिटी, अपने जज्बात पर काबू पाना।
कोई जितना भी स्ट्रेस है, आपको प्रेशर है या क्रिटिसिज्म मिल रहा है, जितने भी आपके इमोशन, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी है आपको, आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, आपने अपने जज्बात पर काबू रखना है। अगर साइकोलॉजिस्ट आपको ट्रिकी सवाल पूछ रहा है इंटरव्यू में, तो आपने कामली जवाब देना है, आपने गुस्सा नहीं करना। वो आपकी पर्सनल बात कर रहा है, साइकोलॉजिस्ट है या जो भी है, आपने गुस्सा नहीं करना, आपने कामली उसको रिप्लाई करना है। ये एक लीडर की क्वालिटी है कि वो जितना से जितना उसको हर्डल आ जाए उसके टास्क में, तो वो इमोशनल स्टेबिलिटी कायम रखता है, वो अपने टास्क में ख़राबी नहीं होने देता, जितनी से जितनी हर्डल्स उसको आ जाएं। तो आपने इमोशनल स्टेबल रहना है, अपने जज्बात पर काबू रखना। क्वालिटी नंबर 8 इज़ प्लानिंग एबिलिटी, मनसूबा बंदी की सलाहियत। अब आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से आपने प्लान करना हो, टाइम और रिसोर्स का सही इस्तेमाल। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ग्रुप प्लानिंग होती है, मिलिट्री प्लानिंग होती है, एसएसबी में जीटीओ आपके लेते हैं, तो उधर आपको आपकी ये चेक की जाती है प्लानिंग एबिलिटी कि आप प्लान किस तरह करते हैं, आपकी प्लानिंग एबिलिटी की स्किल्स क्या हैं। आपको चेक किया जाता है आप सामान किस तरह यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है वो आप किस तरह यूज़ कर रहे हैं, आप टाइम पे काम कर रहे हैं कि नहीं, ये आपकी प्लानिंग एबिलिटी उधर चेक की जाएगी। तो आपने मिलिट्री प्लानिंग को एक मास्टर करके जाना है। इसी तरह क्वालिटी नंबर 9 जनरल अवेयरनेस, आम आगाही। मतलब कि आपको दुनिया और करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, आपके आसपास मुल्क में क्या चल रहा है, मुल्क के क्या हालात हैं, पाकिस्तान आर्मी का स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल न्यूज़ और टेक्नोलॉजी अपडेट्स आपको पता होना चाहिए, क्या चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में, आसपास आपके क्या हो रहा है। इसी तरह क्वालिटी नंबर 10 आ गई। क्वालिटी नंबर 10 है इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, असरअंदाज होने की सलाहियत। दूसरों को अपनी बात से मोटिवेट और कन्विंस करना, किसी को अपनी बात ना उसके दिल में बिठा देना। ग्रुप में अपना ओपिनियन को पॉजिटिव वे में आपने प्रेजेंट करना, ताकि लोगों को लगे कि यार ये ठीक बोल रहा है, लोग एग्री करें उससे। क्वालिटी नंबर 11 इज़ सोशल रिलेशन, समाजी ताल्लुकात। लोगों के साथ आपका पॉजिटिव रिलेशन हो, आप लोगों के साथ मिल के काम करना जानते हो, टीम वर्क आप इंजॉय करना जानते हो। उसके बाद इसी तरह अगर आप एसएसबी में देखें तो ग्रुप टास्क में आपने अपने टीम मेंबर्स के साथ फ्रेंडली रहना है और सबकी इज़्ज़त करनी है और हेल्प करनी है। सोशल रिलेशन आपने अच्छे कायम रखने हैं। इसी तरह आगे क्वालिटी नंबर 12 इज़ अडाप्टेबिलिटी। अडाप्टेबिलिटी ये है कि आप किसी भी जगह एडजस्ट हो जाएं। अब आप नई जगह जाएं, लोगों और सिचुएशन में एडजस्ट हो जाएं, किसी भी शिकायत के आप इजीली एडजस्ट हो जाएं। वेदर चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है या कोई टीम चेंज हो रही है, फिर भी आपकी परफॉर्मेंस ना गिरे, आप उसी तरह परफॉर्म कर रहे हो। यही आपकी एसएसबी में भी चेक की जाती है कि अगर आर्मी के जो आगे लाइफ है वो एक बहुत टफ लाइफ होती है, उधर आपको बर्फीले इलाके में सोना हो, आपको रेगिस्तान में सोना हो, या आपको मतलब मुश्किल से मुश्किल काम हो, तो आप अडाप्टेबिलिटी आप में क्वालिटी होनी चाहिए। आप इजीली आप अपने आप को एडजस्ट कर लें, ये ना हो कि आप तंग आ जाएं। इस तरह क्वालिटी नंबर 13 इज़ एक्सप्रेशन, इजहार ख्याल। अपनी बात क्लियरली और कॉन्फिडेंट आपने अगले बंदे को डिलीवर करने आती हो, आपको चाहे आपने लिखना हो या बोलना हो, आपको अच्छी तरह डिलीवर करने आती हो, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे हों। इंटरव्यू में भी आपके जब इंटरव्यू होंगे तो आपने अपनी स्टोरी या ओपिनियन सिंपल और नेचुरल वे में आपने डिलीवर करनी है, आपको पता लगे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आप में, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, आपको बात करने का पता है। इसी तरह लास्ट क्वालिटी 14 क्वालिटी इज़ करेज, हौसला बहादुरी। डर के बावजूद, कोई जंग हो रही है, डर रहा है आपके अंदर, डर के बावजूद सही काम करना, आप सच्चाई के लिए आप खड़े रहना और मुश्किल हालात में हिम्मत ना खोना। आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत रखनी है, बहादुरी रखनी है। अगर कोई गलत काम करे तो उसको मना करना, यानी कि उसका साथ, उसको मना करना है, उसको इस काम से हटाना है। तो ये आपकी करेज आ गई, आपने मुश्किल में हिम्मत नहीं हारनी। और ये जो करेज या हिम्मत बहादुरी है, ये हाल ही जंग में नहीं इस्तेमाल होती, ये लाइफ के हर डिसीजन में होती है, हर फैसले में होती है कि आप हिम्मत से फैसला ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ये हिम्मत आपकी करेज इस्तेमाल होती है क्वालिटी। इसी तरह स्टूडेंट, ये 14 क्वालिटीज़ थी, आपने ये अपने एसएसबी जाने से पहले इनको लिख लेनी है और इन पर काम करना है, इनको अपने अंदर डेवलप करनी है, आपने पैदा करनी है ये क्वालिटीज़ अपने अंदर। तो इंशाल्लाह आपको कोई नॉट रिकमेंड नहीं कर सकता। इसी तरह स्टूडेंट्स, वीडियो होती है ख़त्म। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई इसमें से रॉन्ग लग रहा है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।